मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में किसकी आमद हो रही है। महंगाई और कालाबाजारी से परेशान जनता अब फैसला लेने जा रही है कि झाड़ू से किसकी सफाई हो सकती है। रविवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुरादाबाद पहुंचे और नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने अपने पत्ते खोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी के आने से बौखला गई हैं। जनता आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं जिसका मॉडल दिल्ली और पंजाब में देखा जा सकता है। आज मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है, रोजगार नहीं है, ऊपर से तमाम समस्याएं आम आदमी को बेहाल कर रही हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति कैसी होगी। दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी वही सुविधाएं देने जा रही है जो हम दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपनी प्राथमिकताओं पर काम करेगी। आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे चाइना के ऊपर। हकीकत क्या है? 2 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन के साथ किया, यानी कि आयात 31% चीन के साथ बढ़ा है मोदी जी के राज में। क्यों झूठ बोलते हैं आप देश से? 37% निर्यात कम हुआ है भारत के व्यापारियों का चीन में। तो चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, हमने उनका व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ाया। क्यों व्यापार करा रहे हो आप उनको? तोपे खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए कि वो भारत के सैनिकों पे और भारत की सीमाओं में और घुसपैठ करें। मैं भारत के वीर जवानों को सर झुका के नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके सीमा की रक्षा की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है जो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार उस दुश्मन देश चीन को देती है जो हमारे यहाँ घुसपैठ करता है। इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। सदन में तो देते नहीं, कम से कम सड़क पर जब रैली करें तो देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी फिल्म का मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी डांस का मुद्दा लेके आ जाएंगे। अभी मैं आज देख रहा था सेंटा क्लॉज का पुतला जला रहे हैं। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं हम पुतला जलाएंगे। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप रोज झगड़े कराने में आपका यकीन रहता है। तो भगवा का मुद्दा उठा रही भाजपा। कम से कम भाजपाइयों से भगवा के सम्मान के बारे में हमें नहीं सीखना। भाजपाइयों के एक नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जो भगवा पहन के घूमते हैं, उनका एक वीडियो आया था। उनकी करतूतें पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। तो भगवा का सम्मान भाजपाइयों से नहीं सीखना है। भगवा का सम्मान हर भारतीय करता है और हम करते रहेंगे। तो इसलिए इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं हम पुतला जलाएंगे। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप रोज झगड़े कराने में आपका यकीन रहता है। तो भगवा का मुद्दा उठा रही भाजपा। कम से कम भाजपाइयों से भगवा के सम्मान के बारे में हमें नहीं सीखना। भाजपाइयों के एक नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जो भगवा पहन के घूमते हैं, उनका एक वीडियो आया था। उनकी करतूतें पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। तो भगवा का सम्मान भाजपाइयों से नहीं सीखना है।
भगवा का सम्मान हर भारतीय करता है और हम करते रहेंगे। तो इसलिए इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तत्काल जो चुनाव हुए हैं गुजरात और एमसीडी में, वहाँ एक अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी लूजर पार्टी अगर कोई रही तो बीजेपी रही। बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश गया, बीजेपी के हाथ से एमसीडी गया। बीजेपी गुजरात अच्छे बहुमत से बचाने में कामयाब जरूर रही, लेकिन बीजेपी इस चुनाव के परिणाम में लूजर साबित हुई।